यो। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर पीके नवीन, ज्ञान में मोक्ष की धरती मगध गया बिहार से ओपी विद ग्लोबल टैलेंट शो में आप सभी महानुभावों का स्वागत करते हुए मंच संचालन के लिए हमारे बीच रिस्पेक्टेड डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर उपस्थित हैं। सर को मैं आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर साहब आप आए और हमारे आज के चीफ गेस्ट प्रीति मैम को मंच पे इनवाइट करें। सो मोस्ट वेलकम डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर। डॉक्टर राजीव सर, अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं सर, तो आप आए सर और मंच का संचालन करें। तो चलिए, सर के साथ कुछ असुविधा रही होगी नेटवर्क वगैरह का, तो मैं इस मंच से आज के रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट महोदया प्रीति मैम को आवाज देना चाहूंगा। मैम आप आए और आज का जो सेशन है मैम आगाज करें। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू नवीन सर। क्या मेरी आवाज क्लियर है सर? मोस्ट वेलकम सर, लाउड एंड क्लियर सर, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पीके नवीन सर। आपने हमें यहाँ पे मंच बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, चंदन से आदर, कुमकुम से आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्थन लेकर सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, मैं राजीव कुमार रंजन, ज्ञान एवं मोक्ष की धरती मगध बिहार से यहाँ ओपी विद ग्लोबल टैलेंट शो में जितने भी पार्टिसिपेंट उपस्थित हैं सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। तो दोस्तों, ईश्वर की आशीर्वाद से अपनी वाणी को प्रारंभ करते हैं। ईश्वर की आशीर्वाद से अपनी वाणी को प्रारंभ करते हैं। नया जो सुनाई उमंग से भरा ये दिन आरंभ करते हैं। बजा दीजिए दिल खोल कर एक बार तालियां और फिर हम ओपी विद ग्लोबल टैलेंट शो को आगाज करते हैं। तो दोस्तों, तमाम तमन्नाएं दिल में लिए चलता हूँ, आपके आने का उम्मीद हमेशा साथ रख कर चलता हूँ, जानता हूँ आपका इंतजार करता हूँ। तो दोस्तों, अब समय आ चुका है ऐसे व्यक्ति से मिलने का जिनसे मिलकर दिल को सुकून मिल जाएगा। हम बड़े खुश नसीब है कि आज हमारे कार्यक्रम में शिरकत की है उन्होंने। तो कहते हैं कि खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलता है जो आदमी की तरह आदमी से मिलते हैं। कई बार ऐसे ही लोग हमसे मिलते हैं, हमारे बीच विराजमान होते हैं, तो हमारे लिए प्रेरणा बन जाता है। आंखों में करुणा, दिल में दया, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसे इंसान से। तो आपकी समान भरी तालियों के साथ आज के मुख्य अतिथि प्रीति राखुंडे सिस्टर आ रहे हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास अपने पास होना चाहिए। तो ऐसे ही विश्वास के मालिक और आस्था के धनी जिन्होंने अपने विश्वास के बलबूते पर समाज में अपना विशेष स्थान बनाए हैं, तो अब उनको ज्यादा देर न करते हुए हम मंच पे मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे, बेसब्री से था जिनका इंतजार, आज आए इस महफिल में वो मेहमान, जिनके विचार भुला देते हैं सारे गम, उनको करता हूँ स्नेह भाव से वेलकम। तो मोस्ट वेलकम प्रीति राकुंडे सिस्टर, मोस्ट वेलकम। जी सर, आई एम ऑडिबल? लाउड एंड क्लियर। जी sir, thank you so much for inviting me, Rajiv Ranjan sir, and
really thankful to all of you for this wonderful opportunity on this beautiful platform, OP with the Global Talent Show. जैसे कि मेरा जो स्पीच है वो आईडी से यहाँ पे ज्वाइन हुई हूँ मिस्टर किरण मेहता की ओर से, और क्योंकि मेरा लैपटॉप पे वीडियो ऑन हो नहीं पाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ से अपना स्पीच रन करूँगी और मेरे आईडी से मैं जो भी मुझे शेयरिंग करनी है यहाँ पे मैं करूँगी। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आज सभी के बीच एक खुशी का माहौल बना हुआ है, और आज का जो हमारा सेशन है मेडिटेशन, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे, और प्रैक्टिकल जो मैंने कहा था मेडिटेशन, इसके ऊपर आज हम लोग की कार्यशाला होगी। तो यहाँ पर मैं उपस्थित हमारे सभी मेंटर्स, ऑर्गेनाइजर्स, हमारे सभी पैनलिस्ट और सभी लिसनर्स, व्यूवर्स, और बाद में भी यूट्यूब पे सुनने वाले हमारे सभी भाई बहनों को मैं प्रीति राखुंडे, मुंबई फ्रॉम महाराष्ट्र से आप सभी को वंदन करते हुए ऑन पैसे नमस्कार है मेरा। और मैं दिल से यहाँ पर उपस्थित सभी का दिल से स्वागत करती हूँ, और उस ईश्वर को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना सुंदर एक मौका दिया है आप सबके बीच आकर इस चीज को बताने का, शेयर करने का। तो डेफिनेटली आज हम लोग जो करने जा रहे हैं, जो सीखने जा रहे हैं, वो हमारे जीवन में एक बहुत ही सुंदर पर्व लेके आने वाला है। और हम सभी की जीवन की जो बाधाएं हैं, अड़चने हैं, तथा हमारे जीवन में जितने भी संकट है, उसको तारने के लिए हमारा आज का ये सेशन हमें बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा योगदान देने वाला है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। वेलकम हियर ऑन दिस ओपी विद ग्लोबल टैलेंट शो के मंच के ऊपर। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे ऑर्गेनाइजर, हमारे महेश कुमार शर्मा सर जी को, हमारे डॉक्टर नवीन सर जी को, और हमारे सभी के जो मेंटर है राजीव रंजन सर को। थैंक यू सो मच। तो आज की मैं शुरुआत ईश्वर की प्रार्थना से करना चाहूंगी कि हमेशा की तरह हम जैसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान हे श्री गणेश, कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए, तथा आपकी संपूर्ण शक्तियों के साथ हम सभी आपके आशीर्वाद को प्राप्त करें। हे माँ सरस्वती, कृपा करके आप हमारी वाणी में विराजमान हो जाइए, ताकि हमारे वाणी से जो भी हम बोले वो आपकी कृपा में आशीर्वादित हो तथा सभी को लाभान्वित हो। तो इसी के साथ हम आज की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने देखा कि लास्ट टाइम के हमने जो 2 पार्ट्स देखे हैं, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि व्हाट इज मेडिटेशन, ठीक है, क्योंकि ध्यान का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में हमने देखा। दूसरी बात है कि सेकंड सेशन में हमने चक्रास के ऊपर इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि जो इंसान का जो सबटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग है, इसका स्पिरिचुअल और मेडिकल साइंस में क्या इम्पोर्टेंस है ये हमने देखा। तो इसी प्रकार आज की जो सेशन है इसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ध्यान के बाद हमारी क्या अवस्था हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने ये भी डिस्कस किया था, थोड़ा रिकैप लेना चाहूंगी मैं कि इसके जो फाउंडर है, जिन्होंने इसकी शुरुआत 5 मई 1970 में की थी, जो आज पूरे विश्व में इसका जो प्रचार प्रसार तथा पब्लिक प्रोग्राम्स और अलग अलग कंट्रीज में इसको जिस तरीके से अभी फॉलो किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें पूरे विश्व स्तर पर घटित हुई है। क्योंकि इसकी जो चर्चा है, इसका जो अनुकरण है, ये केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे 150-180 कंट्रीज में आज पूरी दुनिया में लोग इसको फॉलो करें, जिसमें कोई भी रिलीजन, कोई भी जात पात का इसमें कोई संबंध नहीं है। क्योंकि ये ऐसी घटना है जो व्यक्ति के शरीर में घटित होती है, और उसके अंदर जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, उसके जीवन में बदलाव होना चाहिए, वो घटित होता है, क्योंकि ये जीवंत शक्ति है। जैसा हमने कहा था कि कुंडलिनी माँ हर एक व्यक्ति के भीतर है, और जब वो जागृत होती है, षट चक्र को भेदन करते हुए हमारे सहस्त्रार चक्र के ऊपर जब उठती है, तब हमें इसका जो सुंदर अनुभव है, ये एक शक्ति के रूप में अनुभव होता है। क्योंकि हम लोग जीवित है ना, तो जीवित में और मृत में यही फर्क होता है कि जीवित व्यक्ति उसको अनुभव कर सकता है, अनुभूति ले सकता है,
और जो मृत व्यक्ति है उसको अनुभूति नहीं होती है, जिसको हम आर्टिफिशियल भी कहते हैं। तो ये दोनों का जो संतुलन है, इसमें आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारे चक्रों से हमारी कुंडलिनी माँ का जागरण होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि श्रीमाता जी निर्मला देवी ने इसकी जब शुरुआत की थी, तब विश्व में बहुत देखा जाए तो जैसे घोर कलयुग हम लोग कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य से झगड़ रहा है, वॉर्स हो रहे हैं, या फिर इंसान के अंदर एक ऐसा कंफ्यूजन बना हुआ है कि जिसमें हम लोग प्रगति तो कर रहे हैं धरती के ऊपर, लेकिन देखा जाए तो बहुत सी उलझनों में उलझे हुए हैं। तो ऐसे स्थिति में माँ ने ये जो चीज का रिवॉल्यूशन पूरे धरती पे लाया, तो इसका एक ही महत्व था कि पूरे विश्व में एक शांति प्रस्थापित हो, क्योंकि शांति बोलना अलग बात है लेकिन उसको प्रस्थापित करना अलग बात होता है। जिसके लिए उन्होंने सबसे पहला आधार लिया कि शी वॉज हरसेल्फ डॉक्टर, उन्होंने मेडिकल साइंस की डिग्री भी ली थी लखनऊ से। तो उनके जो वर्ल्ड वाइड उनको रिकॉग्निशंस मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि ये विषय इतना गहन है कि अगर किसी पर्सनालिटी के बारे में हम जानना चाहेंगे तो उसको बिना सोचे समझे हम आगे का रास्ता तय नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा मेरा स्क्रीन एक शेयर करने जाऊंगी आप लोगों को मेरे आईडी से। अगर वो विजिबल है तो आप मुझे प्लीज बताइएगा कि एम आई एबल टू शेयर माई स्क्रीन। जी, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं मैम। नहीं हो रही है। नहीं हो रही है, ओके। आई थिंक इट मस्ट बी शेयर, राइट? यस यस हो रही है मैम। ओके ओके, वेरी गुड। तो ये हमारी जो वेबसाइट है, यहाँ पे जो माँ के वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशंस हैं, ये मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंटरनेशनल जितने भी माँ को अवार्ड एंड रिकॉग्निशंस मिले हैं उसके बारे में यहाँ पे अभी हम बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि श्रीमाता जी's humanitarian and spiritual work draw admiration not only from countless individuals in more than 95 nations who have personally benefited from her teachings, but also from governments, dignitaries, educational institutions, and humanitarian organizations. उसके बाद recognizing the scientific and variable nature of her teachings, the Petrovsky Academy of Arts and Science in St. Petersburg bestowed an honorary membership upon Srimataji, telling her, "You are even higher than science." Others such a Clay Nobel thanked her for giving hope to humanity. She accepted all awards with characteristic humility, praising the efforts of others and insisting on collective rather than individual achievements. Despite relentless traveling, Sri Mataji never referred to her demanding schedule as tiresome, equating it rather with a work of a loving mother looking after her children well-being. इसके बाद हम जो श्री माता जी के वन बाय वन जो अवार्ड्स रिवॉर्ड्स है इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। अ सिलेक्शन ऑफ अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। Sri Mataji has been recognized worldwide by several prestigious institutions for her selfless work and for the remarkable results of her spiritual teachings through Sahajog, a few of which are listed below. Sri Mataji का जो अवार्ड है वो इटाली से 1986 डिक्लेयर्ड अ पर्सनालिटी ऑफ द ईयर बाय द इटालियन गवर्नमेंट, देन मॉस्को रशिया 1989. Following Sri Mataji meeting with the USSR Minister of Health, Sahajog was the granted full of government sponsorship, including funding for scientific research. Then New York 1990 to 1994, invited by the United Nations
for 4 consecutive years to speak about the ways and means of achieve world peace. Then St. Petersburg, Russia 1993 appointed as honorary member of the Petrovsky Academy of Art and Science. In the history of the academy, only 12 people have been granted this honor, Einstein being one of them. Shri Mataji inaugurated the first international conference on medicine and self-knowledge, which became an annual event at the academy thereafter. Then Brazil in 1994, the mayor of Brasilia welcomed Shri Mataji at the airport, presented her with the key to the city and sponsored of all her programs. Then New York 1994, September 26 proclaimed Shri Mataji Nirmala Devi Day. Police escort was offered for a welcoming parade honoring Shri Mataji and celebrating her association with Mahatma Gandhi. Then British Columbia, Canada 1994. Letter of welcome was proffered by the Premier of the province of British Columbia, Mr. Mike Harcourt, on behalf of the people of Canada. Then Romania 1995 awarded honorary doctorate in cognitive science. Cognitive science means beyond all sciences by Professor Dr. Dreamer D. Dreamer, head of the Ecological University, Bucharest. Then China 1995 official guest of the Chinese government to speak at the United Nations International Women Conference. Then Pune in India 1996, on the occasion of the 700th anniversary of Saint Ganeshwar, Shri Mataji addressed the World Philosopher Meet 96A Parliament of Science, Religion and Philosophy, where she was felicitated for her spiritual movement Sahajog. Then London 1997, Mr. Clay Noble, Kels Noble, grandnephew of Alfred Nobel, chairman of United Earth, and the National Society of High School Scholars honored the life and work of Shri Mataji in a public speech at the Royal Albert Hall. Then USA 105th Congress 1997 and 106th Congress 2000 honorarium read into congressional record of the Congressman Elliot Eagle, commending Shri Mataji to her dedicated and tireless work for humanity. Then Kabila League, Italy 2006, Shri Mataji was awarded honorary Italian citizenship, which was followed by the unveiling of the foundation stone for the Shri Mataji Nirmala Devi World Foundation of Sahajog. This foundation has its home in Kabila League. So that is really tremendous. I mean, I have to say कि ये बहुत ही हमारे गर्व की बात है हमारे सबके लिए कि श्री माता जी वॉज अवॉर्डेड विद दिस अवार्ड्स. तो इसी के साथ जो अपना नेक्स्ट सेशन है श्री माता जी के बारे में तो मैंने बता दिया कि इतने सारे अवार्ड उन्होंने अपने लाइफ टाइम में जो लिए हैं, दैट इज रियली ऑनरेबल फॉर ऑल ऑफ अस. तो आज का जो मेडिटेशन है आज हम लोग डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे. इसी के साथ मैं मेरा स्क्रीन शेयर हो पा रहा है अभी जो मैंने अभी चार्ट ओपन किया है सर. जी मैम. जी हो रहा है. चार्ट शो हो रहा है सर. जी अभी ओनली अवार्ड लिखा हुआ है. अच्छा नहीं शो हो रहा है अभी. नहीं मैम अभी नहीं हो रहा है. ओके ओके इसमें जब क्रोम शेयर करते हैं ना तभी ये मतलब शेयर होता है. अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन टू शेयर एंटायर स्क्रीन. एंटायर स्क्रीन के लिए शेयर ऑप्शन यहाँ पे आई थिंक अवेलेबल नहीं हो पा रहा है. बट एनीवे यहाँ पे
I'm looking forward the option, another option. It is okay. I will try. बिकॉज इट इज अगेन दैट ट्रायल, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर मैं चार्ट आपको दिखा सकूँ, बट यहाँ पे स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है प्रॉपर, इसीलिए मुझे थोड़ी दिक्कत जा रही है। ओके, तो ठीक है, एनीवेज। हाँ, ये स्क्रीन अभी आपको शेयर नहीं हो पा रहा है ना सर? स्क्रीन शेयर हो रही है मैम, बट चार्ट नहीं शेयर हो पा रहा है। हाँ, मैं वही कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना ऑप्शन नहीं आ रहा है मुझे। जब मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ तो मेरा कंप्लीट स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है। एंटायर स्क्रीन अगर मैं क्लिक करने जाती हूँ तो वो नहीं हो पा रहा है। विंडो, अभी आप जो एक फिगर देख पा रहे हैं, दिस इज, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगी आपको, ठीक है? ये विजुअल है सर आप सभी को? क्लियर है मैम, क्लियर है। यस मैम। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, योर पेशेंस। तो अभी मैं इस वीडियो को ऑन करूंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी कि ये जो अपना पूरा स्ट्रक्चर है ह्यूमन बीइंग का, सो इसमें जिस प्रकार से अपने अंदर भीतर जो चक्रास है, इसका जब जागरण होता है, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि इसमें जागृति होती है, ठीक है? तो आज हम लोग माँ का, यहाँ पे मैं ये जो फोटोग्राफ है इसको मैं पॉज कर देती हूँ, क्योंकि माँ के जो फोटो से जो चैतन्य बहता है, तो इसी के ऊपर हम लोग अभी मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मेरा इशू ये हो रहा है कि मैं बात कहीं मेरे मोबाइल से कर रही हूँ, यहाँ पे स्क्रीन शेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है ना? तो देन वी विल स्टार्ट अवर मेडिटेशन राइट नाउ। आप सब लोग अगर हो सके तो सब लोग रेडी रहिए, अभी हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो जैसा कि मैं कहूँगी, मेरा वीडियो आप सब लोगों को अवेलेबल है यहाँ पर? क्या आप सब लोग मुझे देख पा रहे हैं सर? नहीं मैम, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है। मेरा किरण मेहता के नाम से मेरा वीडियो ओपन है। नहीं मैम, एक्चुअल में क्या ना, स्क्रीन शेयर हो रहा है अभी, जो माता जी का आपने वीडियो लगाया था अभी, बट वो शो हो रहा है। आपका किरण मेहता के नाम से आपका शो नहीं हो रहा है।
सर अभी वीडियो का आवाज आ रहा है? जी मैम, क्लियर आ रहा है। सर ये जो मैंने अभी वीडियो शेयर किया ये सभी को ऑडिबल है सर? ऑडेबल नहीं है दीदी, आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, अभी जो मैंने प्ले किया था, अभी पॉज किया है, बट आप सबको ऑडिबल हो रहा है सबको? नहीं, आवाज नहीं आ रही थी, अभी तो पॉज है, आवाज नहीं आ रही थी। नहीं, इसके पहले आ रही थी क्या आवाज? जी नहीं दीदी, नहीं आ रही थी। अभी देखिए। जी नहीं, अभी नहीं। में सपना का जैसे मैंने बताया लेफ्ट साइड में आ रही है? होने वाला आ रही है तो लेफ्ट साइड पर आ रहा है मैम, आ रहा है। उसके बाद दूसरे में अधिकांश क्षेत्र का आप क्या किसी सर्जरी पर ऑपरेशन के साथ वो भी एक साफ है। उसके बाद फिर पत्थर नहीं हाथ की ओर जाता है तो आप जी, आई थिंक मुझे लगता है कि वीडियो मतलब आपको ऑडिबल नहीं हो पा रहा है, राइट सर? राइट राइट मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। आप सबको स्क्रीन तो शेयर हो रहा है ना वहाँ पर? यस। ओके ओके, तो ठीक है, मैं अभी यहाँ से मैं खुद यहाँ से बोलूंगी क्योंकि मुझे पॉसिबल नहीं हो रहा है दोनों का कॉम्बिनेशन। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सब लोग जैसे जैसे मैं प्रक्रिया बताऊंगी आपको फॉलो करना है सभी को, ठीक है? और अगर समझ में नहीं आता है तो आप माइक ऑन अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारी तीनों नाड़ियां और सातों चक्रों के ऊपर हमें सबसे पहले संतुलन प्राप्त करना है, ठीक है ना? तो आप जैसे भी और जहां भी बैठे हैं, आप अपना जो दोनों तल हाथ है उसको फ्री कर दीजिए। अगर आपने किसी ने चश्मा पहना है, ठीक है ना, तो आप उसको उतार कर रख सकते हैं। अगर आपने पैर में शूज पहने होंगे तो शूज उतार कर बाजू में रख दीजिए, इसका कोई अभी जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो इसी प्रकार से अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग संतुलन प्राप्त करेंगे। आपके सामने माँ की फोटो है ही। तो सबसे पहले हम लोग अपने राइट हैंड को अपने हृदय पर रखेंगे, ठीक है? सब लोग अपने राइट हैंड को अपने हृदय पे रखिए और प्रार्थना कीजिए हमारे साथ कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे आदि शक्ति, कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। मदर, प्लीज कम into my heart and please bless me by your all divine power and please enlighten my spirit. हे माँ,
हे आदि शक्ति, कृपया करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए तथा कृपा करके हमारे आत्मा को प्रकाशमान कर दीजिए। और मन ही मन आपको बार कहना है कि हे माँ, मैं केवल एक शुद्ध तथा पवित्र आत्मा हूँ। आपको मन ही मन कहना है, हे माँ, मैं एक शुद्ध तथा पवित्र आत्मा हूँ। जो भी दोष है वह मेरे शरीर तथा मन के है। आपके परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध तथा पवित्र आत्मा हूँ। अपनी दोनों आंखें बंद करके ये हृदय से प्रार्थना करनी है। अभी आप अपनी आंखें खोलेंगे और अभी आप मुझे देख पा रहे होंगे। सर, क्या मैं आपको देख पा रही हूँ? जी मैम, देख पा रहे हैं सर। ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं सारी प्रोसीजर यहीं से स्टार्ट करूंगी क्योंकि वीडियो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये प्रार्थना करनी है। सबसे पहले अपने राइट हैंड को हृदय पे रखना है, ठीक है? उसके बाद इसी हाथ को अपने पेट के बाईं ओर, जहाँ पे अपना पेट का लेफ्ट साइड है, वहां पे रखना है। फिर उसी हाथ को पेट के नीचे जो एब्डोमेन है उसके लेफ्ट साइड में रखना है। यहाँ पर हम लोग एक प्रेयर करेंगे। फिर इसी हाथ को अपने गर्दन के बाईं ओर यहाँ पर ऐसा रख के अपने नेक को राइट शोल्डर की ओर यहाँ पे मूव करके यहाँ पर एक प्रार्थना करेंगे। इस तरीके से जो भी क्रिया करेंगे वो अपने राइट हैंड से करेंगे हम लोग, ठीक है? फिर इसी हाथ को हम लेते हुए अपने जो ये है माथा, यहाँ पर इसको इस तरीके से प्रेस करके थोड़ा सा सिर को झुकाना है और यहाँ पे प्रार्थना करनी है, ठीक है? फिर इसी हाथ को हम लोग अपने ये जो तालू भाग है जिसको हम लोग फॉन्टेनल बोन कहते हैं, यहाँ पर ऐसे हाथ रखना है, ठीक है? और जैसे कि यहाँ की जो स्किन है, यहाँ की जो हमारी त्वचा है, इसको थोड़ा सा प्रेस करके हिलाकर ऐसे 7 बार हमको क्लॉक के डायरेक्शन में मूवमेंट करनी है, ठीक है? तो ये जो सारी क्रियाएं हैं अभी हम लोग करेंगे, लेकिन इसको आंख बंद करके करना है क्योंकि इसके द्वारा आपके भीतर जो आपकी कुंडलिनी माँ है उनका जागरण होने वाला है, ठीक है? तो आप सब लोगों को क्रिया समझ में आ गई? ये थोड़ा इंटरेक्शन सेशन रहेगा अपना। आपको बीच बीच में मैं पूछते जाऊंगी तो आपने मुझे आंसर करना है, ठीक है? चाहे कोई भी आंसर करे। तो सर, राजीव सर, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई सभी को? यस मैम। थैंक यू सो मच। तो अभी आप सब लोग तैयार रहिए, जितने भी लोग आज की मीटिंग में उपस्थित हैं, चाहे बच्चे हो। तो अभी हेलो हेलो, रिपीट अगेन दीदी, थोड़ा सा फोन आ गया था दीदी, थोड़ा सा रिपीट अगेन रिपीट करना है प्रोसेस को? दीदी, फोन आ गया था, थोड़ा रिपीट। जी जी, ठीक है, ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ वापस। आप देख लीजिए। सबसे पहले तो अपने जो भी हम क्रिया करेंगे अपना राइट हैंड से करनी है, ठीक है? आपका जो दाहिना हाथ है, ठीक है ना? उसके बाद ये हाथ अपने हृदय में रख के हम लोग पहली प्रार्थना करेंगे। दूसरी प्रार्थना हमारी अपने पेट के बाईं ओर, यानी जो बाईं ओर है, अपना जो लेफ्ट साइड है, वहां पे पेट के लेफ्ट साइड में हाथ रखना है। फिर थोड़ा सा नीचे लेफ्ट एब्डोमेन जो होता है वहां पे हाथ रख के एक प्रार्थना करेंगे। फिर इसी हाथ को अपने बाएं जो ये जो कंधा है इसकी ओर लेके ऐसे अपने नेक को इस तरीके से यहाँ पर लेफ्ट साइड में राइट शोल्डर में अपने नेक को करके प्रार्थना करेंगे। इसी हाथ को अपने कपाल पर रख के प्रार्थना करेंगे थोड़ा सा
सिर को झुकाकर, फिर इसी हाथ को सिर के ऊपर यहाँ तालू भाग में इस तरीके से 7 बार इसको घुमाना है, स्किन को टच करते हुए। ठीक है, तो इस क्रिया को करने के टाइम सबने अपनी आंखें बंद करनी है। सभी लोग शांति के साथ और पूरे विश्वास के साथ अगर ये करते हैं तो उन्हीं को ये कुंडलिनी माँ की जागरण का अनुभूति प्राप्त हो सकती है। ठीक है ना, तो अभी सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अभी मेरे पीछे प्रार्थना अपने मन ही मन कहनी है, पूरे दिल से कहनी है। अपने दोनों हाथ सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे, जैसे प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। हम लोग प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हे आदि शक्ति, हे माँ, कृपया करके आप हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। हे माँ, कृपया करके हमें हमारा योग प्रदान। जिनका भी माइक संजय जी, आपका माइक ओपन, माइक म्यूट कीजिए प्लीज। सबने मन ही मन प्रार्थना करनी है, हे परमात्मा, कृपा करके हमें हमारा आत्म साक्षात्कार तथा योग प्रदान कीजिए। हम सभी की कुंडलिनी माँ को जागृत करा दीजिए। जन्म जन्मों से हमारी जो शुद्ध इच्छा थी वो प्राप्त करने की ये घड़ी आ चुकी है। कृपया हमें इस जन्म में हमारा आत्म साक्षात्कार तथा योग हमें प्रदान कीजिए। हमारी आंखें बंद ही रहनी चाहिए। अभी दोनों हाथों को अपने नीचे लेना है, अपने गोद में। अभी अपना राइट हैंड यानी अपना दाहिना हाथ अभी हृदय पे रखेंगे सब लोग, और यहाँ पर सबने मन ही मन प्रार्थना करनी है, हे माँ, हे आदि शक्ति, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध तथा पवित्र आत्मा हूँ। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे माँ आदि शक्ति, माता जी, आपके परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध तथा पवित्र आत्मा हूँ। मन ही मन कम से कम 12 बार कहना है, मैं केवल एक शुद्ध तथा पवित्र आत्मा हूँ। हे ईश्वर, मैं केवल एक शुद्ध तथा पवित्र आत्मा हूँ। हे परमात्मा, हमारे भीतर जो भी दोष है, बाधाएं हैं, वो हमारे शरीर तथा मन के हैं। हम छोटे बच्चों के भांति शुद्ध तथा पवित्र है। हे ईश्वर, कृपा कर हमें हमारी आत्मा की प्रकाश में प्रकाशमान करा दीजिए। आंखें बंदी रहेगी सबकी। उसी हाथ को हम लोग पेट के बाईं ओर लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड ऑफ योर स्टमक। आपका राइट हैंड आपके पेट के लेफ्ट साइड में रखना है। यहाँ पे हम लोग प्रार्थना करेंगे, हे माँ, हे आदि शक्ति, आपके परम कृपा में मैं स्वयं का गुरु हूँ। हे परमात्मा, आपकी कृपा में मैं केवल और केवल स्वयं का गुरु हूँ। हमारे भीतर जो भी अज्ञान है, जो भी अंधकार है, जो भी दोष तथा बाधाएं हैं, कृपया उसे नष्ट कर दीजिए और हमें हमारा योग प्रदान करने में
हमारा गुरु तत्व प्रकाशमान करा दीजिए। पूरी श्रद्धा से हमें यहाँ पे प्रार्थना करनी है। वी आर आवर ओन मास्टर। मदर, प्लीज ब्लेस मी विद द डिग्निटी ऑफ ऑल मास्टर्स and incarnations on earth. अभी आंखें बंदी रहेगी। अपने उसी हाथ को आपके पेट के नीचे का बायां हिस्सा, जहां पर अपना पैर का जॉइंट है, वहां नीचे थोड़ा सा लेफ्ट हैंड को लेके जाना है। थोड़ा प्रेस करके प्रार्थना करेंगे हम लोग कि हे माँ, हे आदि शक्ति, आपकी परम कृपा में हमें शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। हे परमात्मा, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। हमारे भीतर जो भी अज्ञान है, अशुद्ध विद्याएं हैं, कृपया उसे नष्ट कर दीजिए और हमें परमात्मा की इस पूरे चराचर में जो शक्ति है वो हमें प्रदान कीजिए। हमें शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। आंखें बंदी रहेगी। अभी अपने उसी हाथ को अपने गर्दन पे बाईं ओर रखना है और अपने चेहरे को राइट शोल्डर यानी दाहिने ओर की भुजा की तरफ मुड़ते हुए प्रार्थना करेंगे और अपने हाथ को बाईं ओर प्रेस करना है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे श्री राधा कृष्ण, आपके परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ। बचपन से लेके अभी तक जाने अनजाने में यदि हमसे कोई भूल हुई हो, परमात्मा के विरुद्ध में कोई कार्य हुआ हो, हमने खुद को भी अगर दोषी पाया हो, तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। हे परमात्मा, आपकी परम कृपा में मैं बालक सम अबोध हूँ, मैं निर्दोष हूँ। हे परमात्मा, मैं पूर्ण रूप से निर्दोष हूँ, निष्पाप हूँ। मेरे भीतर अगर आज भी कोई बाधाएं हैं, दोष है, जड़त्व है, तो कृपया उसे नष्ट कर दीजिए। आप सभी ने इसको पूरे श्रद्धा से कहना है। आपके अंदर अगर कोई दोष भी होगा तो उसे आपने समर्पित कर देना है परमात्मा के चरणों में और प्रार्थना करनी है कि मैं निर्दोष हूँ। अपनी आंखें बंद ही रहेगी। अभी उसी हाथ को अभी हम लोग अपने कपाल पर रखेंगे जहाँ पर हम लोग कुमकुम लगाते हैं। थोड़ा सा हाथ को कपाल पर दबाना है और थोड़ा सा सिर को नीचे की ओर झुकाएंगे। अब यहाँ पे प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे माँ आदि शक्ति, आपकी परम कृपा में मैंने सभी को क्षमा कर दिया। हे ईश्वर, मैंने स्वयं के दोषों के लिए खुद को भी क्षमा कर दिया। मदर, I forgive everyone and I forgive myself. Whatever I am done knowingly or unknowingly, please forgive me. हे माँ, मुझे किसी से भी कोई घृणा नहीं है, ना मैं स्वयं से घृणा करता हूँ, करती हूँ। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हमें क्षमा कर दीजिए। यहाँ पे अभी भी आपके मन में किसी के लिए द्वेष होगा,
तकलीफ होगी तो आप उनको ईश्वर के चरणों में छोड़ दीजिए और आप मुक्त हो जाइए। जब तक आप किसी को क्षमा नहीं करेंगे तब तक आपकी माँ कुंडलिनी का जागरण नहीं हो पाता है। इसीलिए पूरे दिल से सभी को आप क्षमा कर दीजिए। जिन्होंने भी आपको तकलीफ दी है, जिन्होंने आपको बहुत दोषों के साथ आपको दुख दिया है, उन सभी को आप ईश्वर के चरणों में छोड़कर उनको भी क्षमा कर दीजिए। अभी आंखें बंद ही रहेगी। अभी उसी हाथ को हम लोग सिर के ऊपर रखेंगे, अपने तालू भाग पर, वहां पे प्रार्थना करेंगे 7 बार। घड़ी की दिशा में जैसे कांटा घूमता है वैसे 7 बार इसको घुमाते हुए प्रार्थना करेंगे। थोड़ा सा स्किन को दबाना है। हे परमात्मा, हे आदि शक्ति, हे श्री महादेव, कृपा कर हमें हमारा योग प्रदान कीजिए। हे माँ, हे आदि शक्ति, श्री महादेव, कृपा कर हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। हे माँ, कृपा कर हमें हमारा योग प्रदान कीजिए। हे ईश्वर, आपकी परम कृपा में हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। हे माँ, कृपा कर हमारी कुंडलिनी माँ को हमारे सहस्त्रार से भेदन करते हुए पार करा दीजिए। हे कुंडलिनी माँ, कृपा कर आपकी परम कृपा में हमें हमारा योग प्रदान कीजिए। पूरी श्रद्धा से आप अपने ईश्वर को ये चीज मांग रहे हैं तो पूरे दिल से मांगना है कि हे माँ, कृपा कर आप हमें हमारा योग प्रदान कीजिए। अपनी आंखें बंद ही रखेंगे सब लोग। अभी अपने हाथ को अपनी गोद में लेंगे। कुछ क्षणों के लिए आपके तालू भाग पर यानी आपके सहस्त्रार चक्र यानी आपके फॉन्टेनल बोन के ऊपर आपको अपना चित्त रखना है। चित्त का मतलब है अटेंशन। नाउ गेट डाउन बोथ योर हैंड्स ऑन योर लैप and put your attention on your Sahasrara, top of the head. Now you will start to feel cool breeze. आपके सिर से या फिर दोनों हाथों में एक प्रकार से चैतन्य बह रहा है, आपको फील हो रहा होगा। अभी आप लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना है। आपका मन नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको सच में ये अगर अनुभूति हुई है तो धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलेंगे और अंदर एक बहुत ही सुंदर एक शांति महसूस करेंगे। अभी आपके लेफ्ट हैंड को अपने सिर के एक 4 से 5 इंच ऊपर उठाना है और देखना है कि आपके तालू भाग से ठंडी या फिर गर्म चैतन्य लहरी का अनुभव आपको हो रहा होगा। सभी ने प्रक्रिया को महसूस करना है। आप अपने लेफ्ट हैंड को, बाएं हाथ को अपने सिर के ऊपर यहाँ पर महसूस कीजिए। आपके सिर से चैतन्य की अनुभूति हो रही होगी, चाहे वो ठंडी लहरियां हो चाहे गर्म हो। थोड़ा सा ऊपर नीचे आप करके देख सकते हैं। फिर अपने इस हाथ को आप नीचे रखेंगे। अभी अपने राइट हैंड को देखेंगे। यहाँ पर तालू के ऊपर आप इसको फील करेंगे। अभी हाथ को नीचे की ओर लेंगे। अभी आप देखिए, आपके दोनों हाथों को इस प्रकार से आप कीजिए
आपके दोनों पाम्स के ऊपर, जहाँ पे हमने कहा था कि जो चक्रों के एंडिंग्स होते हैं, ये जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं नर्व्स के, यहाँ पे आपको कुछ फील हो रहा होगा। आप में से कोई एक माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि आपको ये चैतन्य फील हो रहा है? जी राजीव सर। जी, अपने आप को हल्का फील कर रहा हूँ मैम। आपके दोनों हाथों में कुछ ऐसी ठंडी सी हवा आ रही है, जैसे नदी का बहाव होता है ना, वैसे आपके दोनों हाथों में से चैतन्य बह रहा होगा। जी, फीलिंग्स तो आ रही है, फीलिंग्स तो आ रही है। ऐसे वेव्स, वेव्स बोलते हैं उसको, वेव्स आ रहे हैं आपके हाथों में। अभी इसका और भी ज्यादा अच्छा अनुभव प्राप्त करना है सभी को, तो अपने दोनों हाथ आकाश की ओर कीजिए, इस दिशा से, इस प्रकार से ऊपर की ओर सभी ने करना है, और पूछना है पूरे ब्रह्मांड से कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, क्या ये वही परम चैतन्य है? अगर ये सत्य में है तो कृपया कर हम सभी के हाथों में इस ब्रह्म चैतन्य को बहने दीजिए। हे परमात्मा, हे ईश्वर, आपकी परम कृपा में कृपा कर हमारे दोनों हाथों में इस ब्रह्मांड की शक्ति को बहने दीजिए। जी राजीव सर, आप फील कर पा रहे हैं अभी? जी जी, हेलो। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों हाथों में बह रहा है, ऊपर से कुछ ऐसा लग रहा है कि ऊपर से कुछ हवाएं बह रही है, हाथों में अंदर आ रही है। जी नवीन सर, क्या आप फील कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसे दोनों हाथों में आ रही ना हवा, ठंडी ठंडी। धीरे धीरे अपने हाथों को हम लोग नीचे की ओर लेंगे। तो जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे काफी लोगों ने इसका अनुभव सच में लिया होगा। जी जी, बोलिए बोलिए, आपका माइक अनम्यूट करके क्लियर आप बात कीजिए। मैं सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, थोड़ा सा लाउड बोलिए सर, और नेटवर्क जोन में आइए सर प्लीज। जी, अभी इसको और भी ज्यादा अच्छा अनुभव करने के लिए हम लोग और एक प्रक्रिया करेंगे जो सबको बहुत ही फायदेमंद है, जिसको हम संतुलन कहते हैं, ठीक है ना? तो जाने अनजाने में क्यों ना हो, लेकिन आज हम सभी की कुंडलिनी माँ का जागरण हो चुका है। बस बात यही है गहराई की। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आपके घर में बच्चों ने किया होगा तो बच्चों को बहुत ही जल्दी इसकी अनुभूति होती है, ठीक है ना? हम बड़ों को इसकी अनुभूति कभी कभी कम ज्यादा होती है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो कहीं ना कहीं अभी भी उलझा हुआ है, ठीक है? हमारे भीतर कुछ ना कुछ विचारों का मंथन चल रहा है, हम अंदर से अशांत है, तब ये प्रक्रिया समझने में या फिर अनुभूति में थोड़ा देर लगता है, लेकिन ये घटित हुई है। मतलब जो कहते हैं ना कि घटित होना, ये संभव है और वो हो चुका है। अभी हम सभी लोग इसकी और अच्छे से अनुभूति प्राप्त करने के लिए संतुलन लेंगे, क्योंकि अपनी जो ईड़ा नाड़ी, जो बाईं ओर की ईड़ा नाड़ी है, राइट साइड की पिंगला नाड़ी है, और बीचों बीच जो है अपनी सुषुम्ना नाड़ी, इसको अभी वापिस हम संतुलन में लाने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि कुंडलिनी माँ की शक्ति जागृत तो हो चुकी है, लेकिन जब संतुलन प्राप्त करेंगे तो इसको आपको और भी अच्छे से इसको समझ में आएगा। अभी सब लोग अपना राइट हैंड वापिस जैसे धरती माँ पे रखते हैं ना, ऐसा ऐसा रखना है, ठीक है, नीचे की ओर। तो सब लोग अपने दाहिने हाथ को धरती माँ के ऊपर रखिए और लेफ्ट हैंड हमारी ओर कीजिए, इस प्रकार से, ठीक है, अपने गोद में रख के। अभी आंखें बंद कर लीजिए और सब लोग प्रार्थना कीजिए, हे धरती माँ, कृपा करके हम पर स्थित सभी दोषों को, बाधाओं को, जड़त्वों को तथा हमारे भूतकाल के जितने भी विचार है उनको स्थिर करा दीजिए और हमारे भीतर सभी दोषों को भूतत्व में विलीन करा दीजिए। हे धरती माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, कृपा करके मेरी इड़ा नाड़ी पर स्थित सभी दोषों को कृपा करके भूतत्व में विलीन करा दीजिए। क्या आप सभी को महसूस हो रहा है कि आपके राइट हैंड से धरती माँ में कुछ तो जा रहा है? जी राजेश सर, क्या आप फील कर पा रहे हैं? हेलो, जी 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 मैम, जी मैम। आपने जो भी प्रार्थना की वो धरती माँ में अभी विलीन हो चुकी है, यानी माँ आपकी बातें सुन रही है। इसको कहते हैं पंचमहाभूतों में पृथ्वी तत्व, ठीक है, जो आज हम फील कर पा रहे हैं कि वो रियल में कनेक्ट हो चुका है। धरती माँ हमारी आवाज को सुन पा रही है। यहाँ पर स्थित जितने भी लोग प्रार्थना दिल से कर रहे हैं उनको ये महसूस हो रहा होगा कि धरती माँ हमारी माँ है और वो चाहती है कि हमारे इड़ा नाड़ी पर स्थित सभी दोष नष्ट हो जाए, ठीक है। यह प्रक्रिया करते समय आपकी बाएं हाथों में आपको ठंडी या फिर गर्म चैतन्य लहरी महसूस हो रही होगी, जैसा कि कुछ हवा जैसे बहती है वैसा आपका हाथों में आपको फील हो रहा होगा। मदर, please take away all the obstacles from my left channel, left sympathetic system into Mother Earth. अभी सभी ने अपनी आंखें खोलनी है। अभी अपना राइट हैंड गोद में लेना है और लेफ्ट हैंड को अपनी टोनी से मोड़कर आकाश की ओर इस प्रकार से लेना है। आपको दिख रहा है सभी को? जी जी, दिख रहे हैं। अभी अपनी पीड़ा नाड़ी का तो क्लियरिंग हो गया, आई मीन संतुलन जिसको हम लोग कहते हैं। अभी हमारी पिंगला नाड़ी जो स्वादिष्ठान चक्र से निकली है, जो सूर्य की शक्ति को यानी
एनर्जी को फॉर्म करती है, उनको हम प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, अभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हे आदि शक्ति, हे श्री हनुमान जी, कृपा करके हमारी पिंगला नाड़ी पर स्थित सभी दोषों को, बाधाओं को तथा हमारे भीतर जो अति उष्णता है उसको आकाश तत्व में विलीन करा दीजिए। पूरे श्रद्धा भाव से कहिए, हे श्री हनुमान जी, कृपा करके हमारे चंचल चित्त को तथा हमारे भीतर की अति उष्णता को तथा अहंकार को आकाश तत्व में विलीन करा दीजिए। क्योंकि जिस प्रकार से हमें कोई खराबी अगर अपने अंदर हो तो हम उसको सहन नहीं कर पाते, उसी प्रकार हमें प्रार्थना करनी है भगवान श्री हनुमान जी से कि हमारे पिंगला नाड़ी पर स्थित सारे दोषों को वो आकाश तत्व में खींच लीजिए। मदर, प्लीज हेल्प मी to remove all the obstacles, all the excess heat, and all unnecessary thoughts from my Pingala channel, from my right sympathetic system into the sky element. जी राजीव सर, आपके लेफ्ट हैंड से कुछ ऊपर की ओर जा रहा है। हेलो। जी जी। ओके। जी नवीन सर, क्या आपको फील हो रहा है आपकी लेफ्ट हैंड से आकाश की ओर कुछ जा रहा है? जी 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 मैम, मन में इतना ज्यादा ट्रैफिक लोगों का है ना, विचारों का ट्रैफिक। जब तक हम इन विचारों के ट्रैफिक को कम नहीं करेंगे तब तक हम शून्य में नहीं जाएंगे, तब तक इन सब चीजों का हम आई होप कि लोगों के ऊपर प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा, रियलाइज नहीं कर पाएंगे। ओके जी, आपको सिर्फ अभी प्रार्थना करनी है हमारे साथ, ठीक है ना? आप जब सिर्फ प्रार्थना करेंगे तो विचार का जो है आक्रमण वो धीरे धीरे शांत होगा, ठीक है ना? क्योंकि कोई भी चीज को हम एक ही साथ में रोक टोक नहीं कर सकते, उसको प्यार से कहना है, प्यार से प्रार्थना करनी है। अभी धीरे धीरे अपने बाएं हाथ को गोद में लेना है। गेट डाउन योर लेफ्ट हैंड ऑन योर लैप। अभी सभी ने अपनी मनोमन प्रार्थना करनी है, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे आदि शक्ति, हे सदाशिव, आपकी परम कृपा में हम सभी आपके बच्चे आपको प्रार्थना करते हैं कि कृपा कर हमारे ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी तथा सुषुम्ना नाड़ी पर कृपया हमें संतुलन प्रदान कीजिए। हे माँ, कृपा कर हमें शांत चित्त प्रदान कीजिए। हमारे भीतर जो भी क्लेश चल रहा है, विचारों का दड़पण है, कृपया उसे शांत करा दीजिए।
अभी आप अंदर से बिल्कुल भी शांत महसूस कर रहे होंगे। अभी आप पहले से ज़्यादा शांत महसूस कर रहे होंगे। आपके अंदर विचार आ रहे हैं बट उतनी तादाद में नहीं आ रहे जितना पहले आ रहे थे, है ना? तो इस प्रैक्टिस को हम लोग जैसे-जैसे आगे बढ़ाएँगे, उतनी शांति और उतनी स्थिरता हम लोग प्राप्त करेंगे। अभी धीरे-धीरे हम लोग अपनी आँखें खोलेंगे। तो इसी प्रकार से आज हमने पूर्ण शांति से इस प्रार्थना का जो पर्व है, हमारी कुंडलिनी माँ का जो जागरण है, इसको हमने प्राप्त किया। तो इसके लिए मैं आप सभी को कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना समय यहाँ पे पूर्ण अच्छे तरीके से रखकर इस ध्यान की जो प्रथम क्रिया है, इसको पूर्ण करने की कोशिश की। तो आज के सेशन में हम लोग इसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे। बट जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो हमारा पर्व है, ये सेशन है, ये थोड़ा इंटरेक्शन में रहेगा। तो आज मैं चाहूँगी कि इस प्रक्रिया के करने के बाद कितने लोगों को इसकी अनुभूति हुई, कितने लोगों को दोनों हाथों पर और उनके सिर के ऊपर महसूस हुआ। अगर बच्चे हैं वहाँ पे, तो बच्चों को क्या फ़ील हुआ, तो ये आज के सेशन में मैं हर एक को वन बाय वन शेयरिंग के साथ जानना चाहूँगी। इसके बाद का जो नेक्स्ट सेशन है, हम लोग नेक्स्ट टाइम बहुत और अच्छे तरीके से कर पाएँगे। तो धन्यवाद आप सभी को मेरा तहे दिल से। आपने सभी ने शांतिपूर्वक इसको सुना। तो इसी शब्दों के साथ में अपने को विराम देते हुए मैं राजीव रंजन सर जी को ये स्टेज सौंपना चाहूँगी कि वो आए और आगे की कार्रवाई करें। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। यस, ओवर टू यू राजीव रंजन सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक एक करके मेडिटेशन से जो रिलेटेड आसनें थी उसके बारे में हम लोग के बीच में बाखूबी लाइव प्रस्तुति आपका रहा और आई होप कि सभी लोग फील कर पाए होंगे। और जिनको कोई किस तरह की दिक्कत या परेशानी, सो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप के पास जब भी सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, जब आप कंफर्टेबल हो, आप यूटिलाइज कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सो आई होप कि यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हमारे रिस्पेक्टेड साथी हैं, सभी लोग फील कर पाए होंगे और प्रैक्टिकली आसन को दोहरा रहे होंगे, साथ साथ कर रहे होंगे। सो सबसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रीति मैम, इतना बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए हम लोग के बीच आप आए, अपना कीमती मूल्यवान समय दिए। इस मंच के माध्यम से बहुत लोगों को जानकारी मिली। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर महेश शर्मा सर को आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर महेश शर्मा सर आप आए और फीडबैक के रूप में अपनी बातों को रखें। मोस्ट वेलकम डॉक्टर महेश शर्मा सर। सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो स्वागत है आपका डॉक्टर महेश शर्मा सर। हेलो, वेलकम सर। Hello. वेलकम। yeah, good morning, good evening to all. Thank you so much for inviting me, Dr. P.K. Naveen sir. OP with Global Talent Show. Many thanks to you. Welcome to my friends. First of all, I like to thanks our chief guest, Priti ma'am. Well presentation, wonderful session. She told us about a spiritual, that means meditation. Because you know that everybody knows that
meditation, it's give us relax our mind, body and soul. So thank you so much for having a good presentation, Preeti sister, um, and as well as I would like to thanks our all founding members, brother and sisters, for listening her well presentation with a great peace and civility now. So many thanks to them. And okay, uh, and thank you so much all of you. Over to Dr. P.K. Naveen sir. थैंक यू सर। बहुत बढ़िया फीडबैक सर आपका इस मंच के माध्यम से। सो थैंक यू सो वेरी मच सर। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच मनोज यादव सर है। आए सर, अपनी बातों को सर फीडबैक के रूप में रखें सर। मोस्ट वेलकम मनोज यादव सर। जी मनोज यादव सर, मोस्ट वेलकम सर। अगर आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं सर। मेरी वॉइस आ रही सर? जी जी बराबर आ रही सर, आ रही सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर मेरे को इन्वाइट करने के लिए, और पैनल के ऊपर जितने भी हो सभी का प्यार भरा नमस्कार। और आज का जो सेशन प्रीति मैम का रहा बहुत ही बढ़िया रहा। जो प्रीति मैम का सेशन रहा काफी बढ़िया रहा। तो आई होप कि सर थोड़ा सा पुअर नेटवर्क जोन में है, इसलिए सर की आवाज़ थोड़ा स्पष्ट नहीं आ रही थी, और अभी वो हमारे बीच रिमूव हो चुके हैं सर। दोबारा से जब आएंगे तो सर का फीडबैक मैं ज़रूर लूँगा। तो अभी मैं इस मंच पे देख पा रहा हूँ तीर्था बहादुर सर हैं फ्रॉम नेपाल। सर मोस्ट वेलकम सर, आप आए सर, अपनी बातों को मंच पे रखें सर। तीर्था बहादुर सर फ्रॉम नेपाल, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी सो मच सर इस मंच में मुझे बुलाने के लिए। और स्पेशल थैंक यू तो हमारा प्रीति मैम को देना चाहता हूँ, क्योंकि हमने तो मेडिटेशन तो अभी तक नहीं किया था, हमने तो सुने थे, लेकिन आज लाइव करके इतने बढ़िया से हमको सिखाया गया है और इतना शांत मिले, तो इसको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सारे लीडर यहाँ पे हैं, सारे को मैं नमस्कार कहना चाहता हूँ और इस 2 शब्दों को विराम करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी सो मच सर। थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से आज का जो सेशन रहा मेडिटेशन के ऊपर, तो आपने बोला सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका तीर्था बहादुर सर। तो इसी क्रम में देख पा रहा हूँ हमारे भी नारी शक्ति से राखी ब्राइक मैम है। मोस्ट वेलकम मैम। राखी ब्राइक मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे मैम तो स्वागत है आपका इस मंच पे। जी थैंक यू सो मच सर, मुझे मंच पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माई सेल्फ राखी ब्राइक फ्रॉम रांची झारखंड इंडिया से। ओपी विद ग्लोबल टैलेंट शो में उपस्थित सारे होस्ट को होस्ट अटेंडेंस स्पीकर को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और आज का जो सेशन था माइंड ब्लोइंग रहा सर। मैं थोड़ा लेट में सेशन ज्वाइन की, लेकिन जितना भी से मैंने सुना बहुत ही अच्छा रहा। मैम ने बहुत अच्छे से मेडिटेशन के बारे में लाइव दिखाएं कि किस तरह से मेडिटेशन करके अपना हम लोगों को लाइव सेशन दिए और बहुत अच्छे से बताएं। लेकिन मैं लेट ज्वाइन की तो मैं थोड़ा बहुत कर पाई, लेकिन सेशन ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू होस्ट। थैंक यू राकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया फीडबैक आपका रहा। तो इसी क्रम में मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ हमारे बीच
हमारे बीच है निशांत कुमार मिश्रा सर। सो मोस्ट वेलकम सर आपका, आप आए सर और सेशन के ऊपर 2 शब्द फीडबैक के रूप में रखें सर। मोस्ट वेलकम निशांत कुमार मिश्रा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज सचमुच में हम लोगों को आध्यात्म से जुड़ी हुई और मेडिटेशन से जुड़ी हुई बहुत तरह की बातें वो बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल शब्दों में बताया है मैम। और हम लोग आज बहुत देर से आज मैं करने की कोशिश कर रहा था मैम, आपने जो बताया, और अपने कुंडलिनियों को जागृत करना और सुषुप्त अवस्था और रहने के लिए, काम रहने के लिए, कूल रहने के लिए आपने जो बताया मैम, काबिले तारीफ है। और बहुत बहुत आभार मैम। और आशा है मैम कि आप हमेशा ऐसे ही हम लोग के मंच पे आते रहेंगी और हम लोग को समझाते रहेंगे। धन्यवाद मैम। धन्यवाद प्रवीण सर। थैंक यू सो वेरी मच निशांत कुमार मिश्रा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ पे मैं आप सभी लोग से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर कि समय के अकॉर्डिंग, समय की बचत को, मतलब समय का ध्यान रखते हुए अगर आप हैंड राइज करेंगे तो मुझे भी आसानी होगी आप लोग को बुलाने में। तो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो हैंड राइज प्लीज। और मैं पुनः हम मनोज यादव सर को आमंत्रित करूंगा। सर का शेयरिंग अधूरा रह गया था, शायद सर नेटवर्क पुअर जोन में थे। तो मोस्ट वेलकम मनोज यादव सर। मनोज यादव सर अगर थैंक यू आप नेटवर्क सर, जोन, थैंक यू। नहीं वो नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम था, वीक हो रखा था यहाँ पे। मैं एक्चुअल में कहीं बाहर आया हुआ था तो यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है आज थोड़ा। नहीं, मैम का जितना भी शेयरिंग रहा और उन्होंने जितना भी बताया काफी बढ़िया बताया। और ये चीज देखिए हमें सीखने की जरूरत है, तो हम ऐसे ही सीखते रहेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा मैम से ऐसे ही वो आते रहे और सारी चीजें ये हम लोगों को बताएं। क्योंकि देखो मैं बिल्कुल पहली बार मैं ये चीज देख रहा हूँ, मेरे को पता नहीं था ये चीजें, तो मैं पहली बार देखा मैंने। बट हम योगा देखिए करते हैं, सभी लोग करते हैं, तो वो इस तरीके से जो जानकारी बताई है वो जानकारी हम लोगों को नहीं थी। खास करके मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं था ये जानकारी। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा इन चीज से ये चीजें होती है। तो थैंक यू मैम। ओवर टू हो सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज यादव सर आपका। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ हमारे भी शिवम संतोष पंडित सर का हैंडल जा रहा है सर। और मोस्ट वेलकम शिवम संतोष सर, मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार सर, नमस्कार। आवाज पहुंच रही है सर? जी आ रही सर, बराबर आ रही है। नमस्कार सर, नमस्कार। मंच पे बुलाने के लिए धन्यवाद सर। हाँ, मैं बम्बई महाराष्ट्र से संतोष पंडित बोल रहा हूँ। मंच पे सभी उपस्थित फाउंडर्स भाइयों को प्रणाम करता हूँ और माताओं को भी प्रणाम करता हूँ और बहनों को भी प्रणाम करता हूँ। और एस मुखारे सर को भी कोटि कोटि दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। और आज का सेशन बहुत प्रीति का बहुत जबरदस्त रहा, बहुत 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 जबरदस्त रहा। एकदम एक बारीकी से उन्होंने कुंडली के बारे में बताई, उन्होंने अपना भविष्य के बारे में। उतना इतना भी तारीफ करूँ तो कम है। इतना जबरदस्त बताए भविष्य के लिए कि उतना ज्ञानी, महाज्ञानी से भी ज्ञानी हैं प्रीति मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। और इसी तरह सब लोग ऐसे मंच पर ज्ञानी लोग आते रहे, ज्ञान की बातें बताते रहे, सबको ज्ञान देते रहे।
मैं यही आग्रह और सबसे विनय करता हूँ कि आए और सीखे और सिखाए, सबको ज्ञान की बातें बताएं। और आगे ज्यादा क्या बोलूं, कम समय में मैं अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ। नमस्कार सर। थैंक यू शिवम संतोष पंडित सर। बिल्कुल सर, और जब हमारा मन विचलित हो जाता है तो यही एक रास्ता है सर, और कि मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने आप को शांत कर सकें। सो मेडिटेशन एनी हाउ हम सभी लोगों को करना चाहिए, और मन में जो हमारा ट्रैफिक चलते रहता है, विचारों का आदान प्रदान होते रहता है, और उस ट्रैफिक को अगर कम करना है, मन को शांत रखना है, तो बिल्कुल मेडिटेशन हमारे लिए रामबाण साबित होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवम संतोष सर आपका। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ हमारे भी डॉक्टर मंटू कुमार सर हैं। तो मैं आदर से डॉक्टर मंटू कुमार सर को मंच पे बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर मंटू कुमार सर, मोस्ट वेलकम सर। आइए अपनी बातों को रखें सर। नमस्कार सर। वेलकम वेलकम। ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो मंच पे बुलाने के लिए धन्यवाद सर। मैं मंटू कुमार मगध बिहार से। यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, होस्ट को होस्ट सभी को मैं वंदन और अभिनंदन करता हूँ। और इस मंच का क्रिएटर डॉक्टर महेश शर्मा सर जी को वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे ग्रेट सीईओ यस मुखार्जी सर को मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ, जो कड़ी मेहनत से हम लोग को ये जिंदगी में खुशियाँ का बाहर लाने का काम किए हैं। और आज के चीफ गेस्ट प्रीति मैम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग के बीच में आए, बहुत अच्छे तरीके से अपना शेयरिंग दिए टॉपिक के ऊपर। मैं कहना चाहता हूँ कि इसी तरह ओपी विद ग्लोबल टैलेंट शो पे आते रहें और हम लोग को सिखाते रहें। आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा, सभी ने अपना शेयरिंग दिए और जो टॉपिक पर बताए हैं उस चीज़ को हम लोग गौर से सोचे तो बहुत अच्छा चीज़ बताए हैं, जो हम लोग को जानकारी ये चीज़ नहीं था। प्रीति मैम जो बताया जो हम लोग को जानकारी नहीं था, मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओवर टू परवीन सर। बिल्कुल सर, डॉक्टर मंटू कुमार सर। बिल्कुल हम लोग योगा के बारे में बिल्कुल जानते थे। योगा के बारे में हम लोग हमेशा जानते थे, क्योंकि कई चैनलों पे आते रहता है। जैसे कि लेकिन मेडिटेशन के ऊपर इतना बारीकी से, इतना नॉलेज जो आज इस मंच के माध्यम से हम सभी को मिला, वो काबिले तारीफ। मैम का जितना भी तारीफ की जाए बहुत कम पड़ेगा हम सभी लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ हमारे बीच नारी शक्ति से सुमित्रा पराइदा सिस्टर है। सो मोस्ट वेलकम सुमित्रा फ्राइडे सिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुशबू सिस्टर हमारे बीच है। मोस्ट वेलकम खुशबू सिस्टर, आप आए, अपनी बातों को रखें। खुशबू सिस्टर, अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो कम से कम आप मंच पे आके, मैं एक ऑन पैसिव अपना परिचय देते हुए, मैं ऑन पैसिव का एक सिपाही हूँ, इतना भी बोल के अगर जाते हैं तो ये बड़ी सौभाग्य की बात होगी इस मंच के लिए। ज्यादा कुछ नहीं भी बोलते तो कोई बात नहीं। मोस्ट वेलकम खुशबू सिस्टर। तो शायद पुअर नेटवर्क की वजह से असुविधा हो रही होगी। नो इशू, लिए आगे बढ़ते हैं सर। हमारे बीच अनिल कुमार सर हैं फ्रॉम गया बिहार। मोस्ट वेलकम अनिल कुमार सर, आप आइए सर, अपनी बातों को रखें सर। और बिल्कुल सर, आप अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं सर, इसके लिए आप जाने जाते हैं। तो मोस्ट वेलकम अनिल कुमार सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू मंच पर बुलाने के लिए। मंच पर बुलाने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो आज का जो किरण मैडम जो हैं,
ये दिए अपना जो हम लोग को बताए, वो समझिए कि बहुत काबिले तारीफ है। ये चीज तो खैर हम भी नहीं जानते हैं, और जानने के बाद जो है इस तरह से इसको अपने जीवन में उतारना बहुत अच्छा बात है। यहाँ पे जितने भी हमारे फाउंडर भाई बहन हैं, उनको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इनके जो भी ये बताए, उनका अगर 10% भी अगर अपने जीवन में अगर उतार लें तो बहुत फायदे वाला चीज है। ये बात सही है, और हम ये आशा करते हैं कि मैडम जो है मंच पर बराबर आते रहें और हम लोग को रास्ता दिखाते रहें, सिखाते रहें। इस ज्यादा तो हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। थैंक यू अनिल सर। बिल्कुल सर, मेडिटेशन में वो शक्ति है सर, वो शक्ति है जो आप पूरी ब्रह्मांड की शक्ति को जो है सर अपने में निहित कर सकते हैं। पूरी ब्रह्मांड की शक्ति जो है अपने में आत्मसात कर सकते हैं। वो है मेडिटेशन की ताकत। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच संजय चौधरी सर है, जुड़े हुए हैं। तो मैं आदर से संजय चौधरी सर को मंच पे आमंत्रित करूंगा। सर आप आए और अपनी बातों को रखें सर। मोस्ट वेलकम सर, संजय चौधरी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो के इस मंच पर होस्ट हमारे डॉक्टर पीके नयन सर, प्रीति कुमारी मैम और डॉक्टर महेश कुमार सर और सभी डॉक्टर सर हैं, और राखी मैम, साहिंसा बेगम मैम। मैं सभी को हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। और थोड़ा सा व्यस्त था, मैं अभी तुरंत जस्ट इस मंच पर ज्वाइन किया हूं, तो विशेष का शेयरिंग तो नहीं सुन पाया, लेकिन इस मंच पर शानदार तरीके से मंच चलता है, हम लोग कुछ सीखते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग इस मंच पर साझा करते हैं। आज हमारे लगता है कि डॉक्टर राजीव रंजन सर नहीं है, तो मैं उनको भी स्वागत करता हूं, इसलिए कि मंच जब होस्टिंग करते हैं तो बहुत शानदार तरीके से करते हैं। आज लगता है कि मंच पर नहीं है, और जितने भी पैनल में उपस्थित हैं सभी को फिर से बधाई देता हूं। मैं लेट से जुड़ा और विशेष तो नहीं कह पाऊंगा सर, क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ बिजी के कारण व्यस्त था, तो मैं इतना ही तक अपना वाणी को विराम देता हूँ। और इसके लिए सभी मैं बना हूँ, मंच पर बना रहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच संजय चौधरी सर। बिल्कुल सर, आपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल सर, डॉक्टर राजीव रंजन सर की कमी खल रही है, वो मुझे मैसेज किए है सर। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है, चूंकि बारिश वगैरह हुआ है इधर, तो वही वजह से सर नहीं जुड़ पा रहे हैं दोबारा से। बट शुरुआती में थे, हमारे मंच पे बने हुए थे, तो कोई बात नहीं सर, होता है, ये हमारे और बीच का, हमारे बस की बात नहीं है नेटवर्क। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय चौधरी सर। तो एक बार पुनः मैं मंच से आवाज देना चाहूंगा, एनीबॉडी, कोई भी रिस्पेक्टेड फाउंडिंग मेंबर अगर अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो स्वागत है मंच पे। अपने माइक को ओपन कीजिए और मंच पे आइए, अपनी बातों को रखिए। एनीबॉडी? तो चलिए, समय के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं पुनः डॉक्टर महेश शर्मा सर को आमंत्रित करूंगा। सर आप आए और एक बार पुनः सर प्रीति मैम को आमंत्रित करें मंच वाइंड अप के लिए सर, तो हम सभी लोग के सौभाग्य की बात होगी सर। थैंक यू। Okay. Thank you so much for calling again. OP with Global Talent Show. आज के इस मंच पे आसीन
होस्ट, को होस्ट एंड ऑल लिसनर्स, व्यूवर्स एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स को प्यार भरा नमस्कार। और आज के हमारे चीफ गेस्ट प्रीति सिस्टर ने जो ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट के माध्यम से जो स्पिरिचुअल मेडिटेशन पर जो प्रेजेंटेशन दिया वो बहुत काबिले तारीफ है और बहुत काफी सराहनीय है। और योगा तो बहुत लोग कराते हैं, लेकिन हमारे प्रीति मैम का जो मेडिटेशन जो कराई इस मंच के माध्यम से बहुत ही अच्छा लगा। आई फील गुड। और आज का जो प्रेजेंटेशन प्रीति सिस्टर का जो प्रेजेंटेशन रहा वाकई बहुत काबिले तारीफ है, बहुत सराहनीय है। सो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। और प्रीति सिस्टर और साथ ही साथ इस मंच पे सभी उपस्थित हमारे भाई ब्रदर एंड सिस्टर सभी फाउंडर्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रीति सिस्टर का प्रेजेंटेशन बहुत ही शांति और शालीनता के साथ आप लोगों ने सुना, सीखा, महसूस किया, तो बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा जो है दो तरह से ली जाती है, लर्निंग बाय डूइंग और डूइंग बाय लर्निंग। तो आज हमारे प्रीति सिस्टर का जो मेडिटेशन रहा डूइंग बाय लर्निंग, या दिस इज द बेस्ट वे, बहुत अच्छा रहा। और शी हैज डन वेल परफॉर्मेंस। शी टोल्ड अस स्पिरिचुअल मेडिटेशन and I feel relaxed body, mind and soul, and I also feel it I sky off to energy level and down earth to energy, so just I feel it। बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच प्रीति सिस्टर, and thank you so much all of you। Next time is up, time is over now, so I would like to call Preeti sister, please come on the stage, and how do you feel today, so please tell me, okay, and then forward to wind up this session now। Okay, जी जी धन्यवाद। और बिल्कुल मुझे अभी शब्द नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मैं सच में बहुत सभी का शुक्रिया और हमारे सभी के चहेते ऑर्गेनाइजर हमारे महेश कुमार शर्मा सर जी, डॉक्टर जी का मैं बहुत ही शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे एक मौका दिया, क्योंकि जो चीज़ है वो है ना, जो जीवित है वो जीवित है। और इस शरीर को जब महसूस होता है तो ही हम समझ सकते हैं कि सत्य और असत्य क्या है। क्योंकि परमात्मा ने जो हमारा ये शरीर बनाया है, तो ये जीता जागता अनुभूति का एक अंश आप कह सकते हैं, परमात्मा की शक्ति आप कह सकते हैं कि आज हम सभी को इसकी प्राप्ति हुई और आज हम सभी के जीवन में एक नया अंकुर का प्रस्फुटन हुआ है। और जितना भी हमारे महेश कुमार शर्मा सर जी ने और हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे ब्रदर्स ने, भाई बहनों ने जो अपना अपना शेयरिंग रखा है, मैं उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और पूरे दिल से आपको नमन करती हूँ कि ईश्वर आपको सदा सदैव सुखी रखे, आपके ऊपर उनकी कृपा बनाए रखे और आपके ऊपर कभी भी कोई संकट ना आए। अगर कुछ आपके खिलाफ जाने की कोशिश भी करें तो आपके अंदर ईश्वर की सारी शक्तियां इस प्रकार से खड़ी हो जाए जैसे कि सारे देवी देवता और गण आपके साथ हो। क्योंकि माँ कुंडलिनी के जागरण के बाद आप तो ब्रह्मांड का एक अंश हो ही गए हैं, ब्रह्मांड की शक्ति का एक अंग हो चुके हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज जितनी भी यहाँ पर अटेंडेंस है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर लोग हम इस चीज को अटेंड करते हैं तो डेफिनेटली हमारे जीवन में जो हम ट्रांसफॉर्मेशन की बातें करते हैं वो सच में होगा। क्योंकि
आज जो मैं आपके सामने यहाँ बैठी हूँ, मैंने मेरे एज के मतलब मैं 12th में थी, आई मीन 12th में मेरे आई थिंक 1999 की बात है, 98 में मेरा 12th हुआ, और जब मैं फर्स्ट ईयर में एंटर हुई थी तब मैंने ये चीज़ को सीखा था। जब मैंने इस चीज़ की अनुभूति प्राप्त की थी तब मैं नागपुर में थी, और मैं समझ नहीं पा रही थी मेरे ये जो सिर है यहाँ से इतना, आप सोच सकते हो पाइप, तो इतना मतलब ऐसा यहाँ से ऐसा लगा मानो जैसे एक पाइप से हवा निकल रही थी पूरी ऊपर तक, और मैं थोड़ी देर के लिए डर गई कि मेरे सिर के ऊपर क्या बह रहा है, इतना फोर्सफुली, इतना स्पीड से क्या कुछ आ रहा है। तो मैं ऐसे ऊपर देख के डर गई कि इतनी सारी शक्ति कहाँ से आ गई, और दोनों हाथ मेरे ऐसे ठंडे हो गए जैसे कि एसी चला दिया हो किसी ने, इतना ठंडा ठंडा चैतन्य मेरे हाथों पे अनुभव हुआ। तो फिर मुझे उस समय ज्ञान नहीं था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी, मुझे मेरे पढ़ाई में थोड़ा अनुभव हुआ कि मेरी पढ़ाई पहले से ज़्यादा अच्छी होने लग गई है। मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन तक गई तब मैंने अच्छा अच्छा इसका रिजल्ट्स पाना स्टार्ट किया। फिर मैं जॉब में गई तो मैंने स्कूल में बच्चों को धीरे धीरे, फिर ऐसा जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला तो वहाँ वहाँ पर मैंने इस चीज़ को लोगों के साथ शेयर किया, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हो, स्कूल्स हो, या फिर कहीं भी हो। इनफैक्ट मैं जब फॉरेन में यूएसए में गई वहाँ पे भी मैंने इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। जब मैं पूना में जाती थी तो वहाँ पर डॉक्टर विश्वजीत चौहान, इनके अंडर मैंने इस चीज़ को समझा, वहाँ पर ओमकार म्यूजिक थेरेपी भी सीखी। तो उसके द्वारा विदेशों से जो लोग आते थे तो उन लोगों ने भी ये तकनीक सीखी, और फिर जब वो उनके देश में जाते थे तो उनको अनुभव होता था कि जो चीज़ हमने यहाँ सीख के गए, चाहे प्रीति द्वारा हो, चाहे डॉक्टर विश्वजीत चौहान जी के द्वारा हो, तो ये उनके लाइफ का एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बन चुका था ऑलरेडी। तो जहाँ तक मुझे सच में खुद को फ़ील हुआ कि जो मेडिटेशन आज बच्चों की पढ़ाई में उनको हेल्प कर रहा है, जो मेडिटेशन आज लोगों की हेल्थ इम्प्रूवमेंट में काम कर रहा है, जो मेडिटेशन से आज पूरे देश में जाति-पाति का, धर्म का भेदभाव मिट रहा है, क्योंकि इसमें सारे रिलिजन्स इन्वॉल्व्ड है पूरे विश्व से। इस मेडिटेशन से ऐसी सारी मतलब बोलते हैं ना कि इस विश्व के ऊपर जो दुःख का संकट है, वो भी दूर हो रहा है, और बहुत ही एक अच्छा एनवायरनमेंट बन चुका है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं तो एक इसका खाली एक हिस्सा हूँ, जो इस मंच पे आके बात कर रही हूँ। मेरे जैसे कई करोड़ों लोग हैं, जो इस धरती के ऊपर है। लेकिन मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि माँ ने मुझे इस कार्य के लिए चुना, और इस मंच के माध्यम से मैं आज आप लोगों तक पहुँच पा रही हूँ। हो सके तो आप इस चीज़ को पूरे अच्छे तरीके से अगर समझकर ध्यान धारणा करते हैं, तो आपके जीवन में बदलाव निश्चित है। अगर आप किसी भी कठिनाई से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे-जैसे हम यहाँ पर ध्यान धारणा की जो ये प्रक्रिया को करते जाएँगे, आप खुद ही मुझे इसके रिजल्ट्स बताना स्टार्ट करेंगे कि मैम सच में हमें हमारे अंदर ये बदलाव दिखाई दिया। मेरे अंदर बहुत चिड़चिड़ापन था, वो शांत हो गया। मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था, आज मैं एकाग्र हो रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे आपके अंदर दिखनी शुरू हो जाएगी। जैसे हमने कहा कि आज आपका इसका अंकुरण का आपने प्रस्फुटन किया है, तो इस अंकुर को बढ़ाने के लिए, इस एकाग्रता को, चित्त को शांत करने के लिए हम जैसे-जैसे आगे सेशंस आएँगे, हम लोग डेफ़िनेटली इसमें नया-नया सीखते जाएँगे, क्योंकि ये तो सिर्फ़ एक शुरुआत है। इसमें आप जितना अंदर जाएँगे, इतनी गहराई है, जितना समुंदर गहरा है, उतनी गहराई ध्यान के अंदर है, और हम धीरे-धीरे एक-एक चीज़ को बहुत डिटेल में जाके समझेंगे, ताकि आपको इसको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपके लाइफ में हो। आप इस चीज़ को पूरी ह्यूमैनिटी को देके, लोगों को उनकी परेशानियों से दूर करने में उनकी सहायता करने के लिए आप उसका एक माध्यम बनें। तो बस यही मेरी एक शुद्ध इच्छा थी और मेरा एक प्रयत्न था, जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर पाई हूँ। अगर मेरे कहने से किसी को अगर दुःख हुआ हो, बुरा लगा हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच वन्स अगेन डॉक्टर राजू रंजन सर, नवीन सर और
ऑल मेरे सभी भाई बंधु भगिनी सभी को मेरा हृदय से ऑन पैसिव नमस्कार वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।